नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी का जो आपका नया प्रैक्टिस सेट आया था आपका एसएसओ और बीएसओ का, इसी का आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आपका जो है सेट ये रुका हुआ था, आपका कमेंट आ रहा था, तो इसमें देखेंगे तो आपको जो है 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें हम कि इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो जो इसका जब इंडेक्स में आकर हम देखेंगे तो जो आज का हमारा वीडियो दोस्तों होने वाला है, आज हम जो है इसको 2 सेट हम देखने वाले हैं। सेट नंबर देखेंगे तो हम सेट नंबर 6 और सेट नंबर 7 2 सेट आज हम देखेंगे। उसके बाद जो आपका अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा सेट नंबर 8, 9, 10, क्योंकि देखिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारा सेट अपलोड करना पड़ रहा है, इसकी वजह से जो है हम 2-2 सेट 3-3 सेट जो है एक ही वीडियो में लेके आने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सब जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है सारा सेट डिस्कशन के साथ जो है मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू हम 6 देख लेते हैं। और ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएससी, एसएसओ और बीएसओ एग्जाम के लिए है, ठीक है। और इंटर लेवल के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपका जो सिलेबस है एक ही है। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, पहला आपका है कि आर्थिक गतिविधियों को डैश के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जाता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आर्थिक गतिविधि की प्रकृति। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न देशों में बाजारों का संयोजन अथवा एकीकरण का परिणाम देता है? इसका उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापार, जो है सही उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापार। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में कौन मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा अमेरिका। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्माण हुई थी? कौन से स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में हुआ था। आंसर बी होगा कुशीनगर में। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? अलग निर्वाचिका की मांग को, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1909 में दोस्तों हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा 1909 में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? देखिए छोटे छोटे पिंडों की बात करते हैं तो इसको जो है उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8 का सी सही होगा। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? गरबा, तो गरबा की बात करते हैं तो ये गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात का। अगला है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए, आंसर हो जाएगा प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। आंसर जो है 10 का बी होगा। वर्ष 2022 से कौन सा भारतीय व्यापारिक समूह वीवो के स्थान पर आईपीएल का जो है टाइटल स्पॉन्सर होगा? तो इसका आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, टाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा टाटा। अगला गंगा नदी बेसिन से जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, देश में यानी देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? तो ये आपको हो जाएगा 25% हो जाएगा। आंसर डी होगा 25%। जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखीय में किस तरंगों के कारण जो है उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है राजवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा रॉजवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि धान की रोपाई के दौरान किया जाने वाला हुडकिया बॉल नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड। याद रखिए सब, देखिए मैथ वगैरह भी दिया गया है तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप देखिए बीएसएससी लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगा। और डेली बेसिस पे आपका जो है 11 AM में सेट चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये अच्छे से नहीं हो पाया है, बट इसमें आपको क्वेश्चन दिख पाएगा अच्छे से। निम्न में से कौन सी जनजाति, इनमें से कौन सी जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली और सबसे पुरानी जनजाति है? तो इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो भील हो जाएगा। आंसर डी होगा भील। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्रशासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम की बात करते हैं तो ये आपका लक्षद्वीप का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप का। आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को किस संविधान से अपनाया गया है? दोस्तों ये अपनाया गया है आयरलैंड, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आयरिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आयरिश। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है?
जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक स्थानों है ना संस्थाओं के विकास में मतलब महत्वपूर्ण जो है कदम माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किससे यानी निम्न के लिए प्रदान किया जाता है दादा साहेब फाल्के? तो ये आपका फिल्म के लिए प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा फिल्म। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा दोस्तों जो है किया जाता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर देखेंगे तो भी होगा राष्ट्रपति। सिख के तीसरे गुरु थे कौन? देखिए सिख के तीसरे गुरु की बात करते हैं तो नाम है गुरु अमरदास। टोटल आपको जो है 10 सिख गुरु हुए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के लोकसभा दोनों के जो सदस्यों द्वारा जो है चुना जाता है। आंसर जो है 33 का ए सही होगा। खरीफ फसल डैश के मौसम में उगाई जाती है खरीफ फसल? तो ये आपका हो जाएगा बरसात हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 34 का भी उत्तर हो जाएगा बरसात। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देखिए प्रथम विधि अधिकारी की बात करते हैं तो भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की गठन किया था? आंसर देखेंगे 38 का तो हो जाएगा 1873 में। आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा 1873 में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो है कहा गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 40 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट जो है कहा जाता है? काला बजट। इसका आंसर देखेंगे 41 का तो 1973 से 74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1973 से 74। मार्च 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देखिए दूध की बात करते हैं तो अपना भारत हो जाएगा। आंसर सी होगा भारत। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का जो है कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का तो ये हम कहते हैं द लॉर्ड्स लंदन कहते हैं। आंसर डी होगा। भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका ये जो आपका भीमबेटका है गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। आंसर देखेंगे तो 44 का सी होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? पहले एशियाई की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आंसर आपका जो है सी सही होगा। निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है लिखित नहीं है? तो नहीं लिखित है तो देखिए गाइड दोस्तों नहीं है, बाकी गोदान है, गबन है और कर्मभूमि जो है प्रेमचंद द्वारा जो है लिखा गया है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपको जो है रोम में देखने को मिलता है। आंसर आपका सी हो जाएगा रोम में। ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो हम जीके जीएस को पूरा देख लेते हैं कहाँ पर जीके जीएस वगैरह दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है अल्ट्रावायलेट। देखिए अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज किसने किया था? आंसर देखेंगे तो फिनसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्न में से कौन से आनुवांशिक विकार है? इनमें से कौन सा आनुवांशिक विकार है? तो हीमोफीलिया होगा और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। तो आंसर देखेंगे 62 का तो सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे के ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में। तो इसका आंसर देखेंगे तो उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। आंसर जो है आपका 63 का डी सही होगा, यानी डी सही होगा। 64 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत हो जाएगा। वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? तो टी.एच. मार्गन ने किया था। आंसर देखेंगे तो डी होगा टी.एच. मार्गन ने। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी किसकी होती है? तो किसकी बनी होती है? तो ये आपका कैडमियम की बनी होती है। आंसर देखेंगे तो सी होगा कैडमियम की बनी होती है। राष्ट्रीय दुग्ध, देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण क्रिया में दोस्तों देखेंगे तो ये बनता है आपका लवण व जल बनता है। आंसर डी होगा लवण व जल। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि एस्पिरिन, हाइजेपॉम, क्लोरोफॉर्म और मर्क्यूरोक्रोम में से जो है शामक कौन सा है? तो शामक की बात करते हैं तो आपका डाइजेपॉम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका जो है निर्माण करता है?
तो ये निर्माण करता है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। आंसर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन कहाँ पे दिया गया है। ये रहा 91 नंबर। देखिए फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ दोस्तों जो है आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो ओमान में किया गया है। आंसर सी होगा ओमान। देश का पहला बायो बैंकिंग और पशु संग्रहालय कहाँ के चिड़ियाघर में खोला गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 92 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दार्जिलिंग हो जाएगा। क्या होगा आंसर? दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर सी होगा दार्जिलिंग। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है 95 नंबर न है। देखिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है। भारत की रैंकिंग देखेंगे तो हो जाएगा 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 85। महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सविता पुनिया को। ऑप्शन नंबर सी होगा सविता पुनिया। भारत के गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों सरकार ने किया है मेरा गांव मेरा धरोहर, यानी मेरा गांव मेरी धरोहर। अप्रैल 2025 में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आंसर देखेंगे 98 का, तो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर डी होगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है, तो हो जाएगा चीन का संघाई गलत हो जाएगा। बाकी रूस का मास्को, कनाडा का ओटावा और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैनबरा। देखिए नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में जो है उनका साथ किसने लिया। उसका साथ दोस्तों जो है किसने लिया, किसने दिया। तो आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए होगा अब्बास तैयब जी। यहाँ सब तो आपका मैथ है, रीजनिंग ही है। यहाँ से आपका है क्वेश्चन नंबर 116 नंबर से। देखिए बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संगम में भाग लिया था। आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर 16 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जगदीशपुर। काकोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा नवादा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा नवादा। विश्व तपेदिक टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष को माना जाता है। तो ये मनाते हैं 24 मार्च को। क्या होगा आंसर? 24 मार्च होगा। देखिए दुल्हाल है ना, माफ कीजिएगा, दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो डैश क्षेत्र में प्रचलित है। दोस्तों ये आपका प्रचलित है कौन से क्षेत्र में, तो कश्मीर में हो जाएगा। आंसर ए होगा कश्मीर में। कौन सी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध है या फिर उपलब्ध है। तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। फिर से पढ़ेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो पर्वत चोटी की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा कामेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में जो है दोस्तों आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा आपका फिजी में। ऑप्शन नंबर बी होगा फिजी। निम्नलिखित में से किस समिति या फिर आयोग ने न्याय पंचायतों गठन के लिए जो है सिफारिश किया है। तो अशोक मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक मेहता समिति। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिपियाँ प्रचलित हैं। लिपि तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी होगा पश्चिम बंगाल। आगे देख लेते हैं, आगे जो भी होगा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। वैसे आगे शायद ही होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। देखिए बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित किया गया है, इसका लक्ष्य है। तो ये आपको हो जाएगा इसे नाशक जीव सह बनाना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गलत वाक्य जो है चुन करके बताइए गलत हमारा क्या है। तो 37 का देखेंगे तो मुनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, गलत आंसर हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा। यौनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 देखिए नहीं होता है। 3 का मतलब है कि अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव। ठीक है। देखिए 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी। तो ये आपको हो जाएगा 1.188 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हैलोजन में डैश होता है। दोस्तों हैलोजन में देखेंगे तो हो जाएगा 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है। आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करके बताइए सही कथन हमारा क्या है। देखिए हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। यही देखिए आपका 41 का डी सही होगा।
डीएनए का विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ है? तो यह हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या फिर वर्गों में केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? तो ये हो जाएगा 2 और 4, जैसे पॉलीथीन, प्रक्षालक पीवीसी और प्लास्टिक बैकेलाइट डीडीटी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित अभाव रोग हैं? तो ये हो जाएगा रेटिनॉल जेराफ्थेल्मिया हो जाएगा। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो चावल की बात करते हैं तो ये आपका आर्द्र यानी उष्ण आर्द्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो सी होगा प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, 47 का मिलाते हैं। यमुना की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका यमुनोत्री होगा, और कृष्णा की बात करते हैं तो महाबलेश्वर, गोदावरी की बात करते हैं तो नासिक, और महानदी का हो जाएगा सिहावा। तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का ए सही आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंगारू, हैजहॉग और मतलब जंगली चूहा, डॉल्फिन और लॉरिस हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपका आखिरी प्रश्न है, यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, प्राथमिक मान क्या है? तो प्राथमिक मान देखेंगे तो हो जाएगा घटकर 1/4। आंसर देखिए आपका डी होगा। देखिए थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए बना रहा हूँ कि एक वीडियो में हम 2-3 सेट देखने का प्रयास कर रहे हैं और सेट आपका बीच में रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट करेंगे तभी हम इसको पूरा देख पाएंगे। और टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको जो है सारा 150 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, डिस्कशन के साथ मिलेगा, आंसर की जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आंसर की वगैरह दिया गया है, डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है, आपको जो है सारा चीज़ मिल जाएगा एक ही PDF में, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होने ही वाला है। तो चलिए हम दोस्तों अब आगे सेट कंटिन्यू करेंगे। अगला हमारा सेट नंबर देख लेते हैं, ये आपका सेट नंबर 7 नंबर है। चलिए इसको भी हम देखेंगे क्योंकि एक वीडियो में हम बहुत सारा क्वेश्चन सेट देखने का प्रयास करेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन जो है शुरुआत हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए। और इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना जो है सेट अच्छे से बना पाएँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया है? फजल अली आयोग ने, देखिए इसका आंसर आप 10 का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 1955 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1955। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? देखिए आपात उपबंध के बारे में बताता है तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं भाग 10-18 हो जाएगा। आपात उपबंध 18 में है ना? हाँ 18, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का जो है नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा अहमदाबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अहमदाबाद। 1191 के सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चाहवान या फिर चौहान शासक कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। डैश एक समिति यानी सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव जो है पाए जाते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जीवमंडल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जीवमंडल। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख लिपि और प्रचलित नाम मिलान करके बताना है 19 का, मिलाते हैं। देखिए सिंधु लिपि की बात करते हैं तो हड़प्पा लिपि होगा, और मलयालम लिपि की बात करते हैं तो केराली लिपि होगा, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि ये आपका हो जाएगा आंध्र लिपि, और मैथिली की बात करते हैं तो तिरहुता लिपि होगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही उत्तर होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं BR मेहता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा BR मेहता को। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृत जो है सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। अंग्रेजी की आर्थिक नीतियाँ है ना, नीतियों का एक परिणाम यह निकला कि भारत
अत्यधिक निर्धन देश बन गया। इस निर्धनता के लिए निम्न में से कौन सा कारण जो है नहीं था? तो देखिए भारत में विदेशी पूंजी का लगना, ये देखिए आपका नहीं था, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न कहाँ पे है देख लेते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखिए एस्प्रिन दवा की खोज किसने किया था? दोस्तों एस्प्रिन दवा की खोज की बात कर लेते हैं तो ये किया था ड्रेसर ने किया था। आंसर सी होगा ड्रेसर ने। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण है ना, संकरण करा जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोल और पीला होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा गोल और पीले। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का जो है चयन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्यान मटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है किसको? तो ये दोस्तों दर्शाता है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। आंसर देखेंगे तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? देखिए अम्लीय ऑक्साइड बनाता है तो इसका आंसर 39 का देखेंगे तो परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें जो है सुरक्षित रखा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। भारत में नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किससे दोस्तों यानी किसमें जो है पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ व बकरियों में। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों की उच्च घनत्व का क्षेत्र है, तो संपीड़न हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा संपीड़न। देखिए अगर आपको BSSC टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको व्हाट्सएप पे जानकारी लेना पड़ेगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 87 56 54 65 33। आप जो है व्हाट्सएप कीजिए BSSC लिख करके, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए कक्षा में सबसे पीछे बैठकर यानी बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे जो है दूर हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कांचों में से कौन सा गोलीय रोक आवरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबलित है ना, प्रबलित कांच हो जाएगा। आंसर डी होगा प्रबलित कांच। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों पड़ता है मातृत्व और पैतृक दोनों का DNA हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी होगा। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। आंसर सी होगा एल्डिहाइड। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा जो है फैल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यक्ष्मा ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं तो उभयधर्मी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा उभयधर्मी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये दोस्तों पारित किया गया था 1993 में हो जाएगा। आंसर सी होगा 1993। वाईफाई पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। डैश हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। देखिए पहली महिला की बात करते हैं तो एन लम्सडेन हो जाएगा। आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गर्भाधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1994 में हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो नग्न है ना, नग्न है के लिए शब्द को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दिगंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा जो है लिखित नहीं है?
तो देखेंगे तो आपका उत्तरामचरितम नहीं है, बाकी मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य ढांचे के बारे में बात करता है, ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में जो है कार्य कर सकें। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में है। आंसर देखेंगे तो डी होगा आंध्र प्रदेश। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब जो है पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 58 का, देखेंगे तो बी होगा 1969 हो जाएगा 1969। उत्तरी वायुमंडल में मौजूद कणों के चारों ओर प्रकीर्णन होने वाले सूर्य प्रकाश को डैश के रूप में जो है जाना जाता है, तो यह हो जाएगा टिंडन प्रभाव हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी होगा टिंडन प्रभाव। आगे हमारा प्रश्न है कि नीचे दिया गया आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 के जूल है, तो बताइए कि उत्पादन स्तर पर कितनी ऊर्जा जो है उपलब्ध होगी? तो 60 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों में शामिल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 54.6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोम और मैनोज। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? तो ये दिए गए थे 11। ऑप्शन नंबर बी होगा 11। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च कानून है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और लोगों और सरकार के बीच संबंधों को भी निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान होगा, भारतीय संविधान। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन तो 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1928 में। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से होकर गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो एकमात्र की बात करते हैं तो अफ्रीका हो जाएगा। आंसर डी होगा अफ्रीका। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम यानी बरसात की अवधि क्या है? तो ये आपका हो जाएगा जून से सितंबर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा जून से सितंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये सब आपको देखिए रीजनिंग का है, मैथ्स का है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 91 नंबर, है ना। 91 नंबर है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए साइकिल दिवस की बात करते हैं तो 3 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 3 जून। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो नहीं है स्थित, तो देखिए आपका पंचमहल दिल्ली में नहीं है, बाकी कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी और लाल किला। मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी होगा अफ्रीका में। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष जो है अपनाया गया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो 2010 में अपनाया गया था। आंसर सी होगा 2010 में। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आंसर सी होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो, जैसे आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आपका असहयोग आंदोलन, फिर आपका ध्वज सत्याग्रह, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया था, डैश सूची में संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती हो जाएगा। आंसर डी होगा समवर्ती। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले का रचना किसने किया है? मणिमेखले का रचना, तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो सतनार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा सतनार। किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? कथा अभिनय है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 99 का, तो हो जाएगा कथकली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कथकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कहाँ है देखते हैं। देखिए बोला कि चिकनाई और तेल के दागयुक्त मैले वस्त्र पानी में अपमार्जक मिलाकर किए जाते हैं, दाग धब्बे का अपचयन होता है क्योंकि अपमार्जक। तो इसका आंसर 11 का देखेंगे तो हो जाएगा पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव को प्रबलता से कम करता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैक्सीन्स है,
दोस्तों वैक्सीन है तो औपचारिक जीवाणु या विषाणु या उनकी एक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, आवर्धन होना चाहिए तो धनात्मक हो जाएगा, आंसर डी होगा धनात्मक। आगे हमारा क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है। तो प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है। 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा किसी पौधों के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना, ऑप्शन नंबर बी। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। तो ये आपका होता है जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा जून जुलाई में। एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब होगा दोस्तों। तो देखिए अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए विटामिन और प्रचुर स्रोत 22 का मिलान करके बताना है। देखिए विटामिन B6 की बात करते हैं, मतलब पूछ रहा है कि हमारा जो है कौन गलत है। गलत के बारे में जो आपका विटामिन B2 है, विटामिन B2 कॉर्ड यकृत तेल गलत आंसर हो जाएगा। बाकी विटामिन B6 जो है धान की चोकर, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, और के की बात करते हैं तो अल्फाल्फा हो जाएगा, ठीक है। देखिए साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये आपका है 23-24 नंबर है ना। तो ये आपका हो जाएगा सभी हो जाएगा है ना। तो स्टेरिक अम्ल होगा, ओलिक अम्ल होगा और पोमिटिक अम्ल हो जाएगा, यानी ये सभी आपका जो है सही आंसर होगा। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया है। तो ये आपको हो जाएगा चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा चंपारण। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल 7 दिन है, 1 ग्राम नमूने का अर्ध आयु काल क्या होगा। तो ये आपको हो जाएगा 7 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 7 दिन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पे। फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में जो है कहाँ आयोजित दोस्तों जो है हुआ है। तो ये आपका हुआ है जोहान्सबर्ग में, आंसर डी होगा। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सुमन बेरी, आंसर ये होगा सुमन बेरी। मार्च 2025 में किसने इजराइल रक्षा बल यानी IDF के 24वें प्रमुख के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है। तो ये आपको हो जाएगा इयाल जमीर। अक्षर पटेल को IPL 2025 के लिए किस टीम का जो है कप्तान नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली कैपिटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दिल्ली कैपिटल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है। तो ये आपको हो जाएगा मनीषा भानवाला। राष्ट्रमंडल की महासचिव के रूप में सेवा करने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है। तो ये बनी है शर्ली बोचवे। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सबसे अधिक संख्या वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आता है। भारत आता है 48 का आता है दूसरे नंबर पे। किस सरकार ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ग्राम सरकार हो जाएगा, आंसर सी होगा ग्राम सरकार। 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना जो है शुरू किया गया। तो ये आपका हो जाएगा इटावा तथा गोरखपुर हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा 50 का। तो देखेंगे तो आपका जो है 2 सेट मैंने आज समाप्त किया है। आगे हम कोशिश करेंगे कि आपका सेट नंबर 8 फिर 9 और 10 एक वीडियो में लेकर के आएँ और जल्दी से आपका जो है 16 सेट आपको समाप्त करें। फिर आपका जो है BSSC इंटर लेवल का जो है आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट आया है, उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ख़त्म करने का। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।